नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं जो आज आपको समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं, ये एक आम समस्या है, अक्सर देखने को मिलती है, पर लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होते हैं। पति को ये पता होता है कि उसकी पत्नी के किसी से अंतरंग संबंध है, वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, पर वो सबूत नहीं जुटा पा रहा होता है। यहां तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बहुत ज्यादा पोकिंग होती है, यानी कि बहुत ज्यादा आपकी पत्नी से बातचीत कर करके, जैसे आपकी पत्नी अभी गई, केस अभी तुरंत लगाया है, तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि माँ के इंटरफेरेंस से आपका जो घर का माहौल है वो बहुत बिगड़ गया और उस वजह से आप उसको मैनेज नहीं कर पाए और आपकी बीवी भी अपनी बातों को अपनी माँ के कहे अनुसार आपको उल्टा सीधा कहती रही और उस वजह से आपके और आपके बीच में संबंध खराब हुए। या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई बहन, उसने माहौल खराब किया है, पर इसका सबूत कहां से लाएं? देखिए, एक छोटी सी कॉल डिटेल जो होती है वो इसका काफी बड़ा सबूत मानी जाती है और कई बार कोर्ट्स ने इसको कंसिडर किया है। तो अगर आपके पास एक रिकॉर्डेड एक डेटा इस तरह का मिल जाता है तो कोर्ट इसका बहुत बड़ा फायदा आपको दे सकती है। पर दिक्कत क्या है कि आपके पास वो डेटा आए कैसे? आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है और हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाएं और इसी के लिए हम कुछ कोर्सेज भी चलाते हैं। क्रैश कोर्स है जो कि आपको इस तरह का ज्ञान देता है कि आप अपनी तैयारी खुद कर सकें और बेहतरीन तरीके से कर सकें। और इसी वजह से इन कोर्सेज के अंदर कुछ प्री रिकॉर्डेड वर्जन होते हैं जिन्हें आप देख सुनकर अपना काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब बात दूसरी आती है कि आपको फिर भी बहुत डिटेल में हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी टीम का साथ चाहिए, तो फिर आप मेन कोर्स ज्वाइन कीजिए। मेन कोर्स के अंदर मैं और मेरी टीम आपके लिए पहले से रिसर्च वर्क काफी कुछ करके रखे हुए हैं, तो आपका रास्ता सीधा आसान हो जाता है, यानी मंजिल की तरफ पहुंचना आसान हो जाता है। आप कहां तक और कब तक इन चीजों को ढूंढते रहेंगे और पता नहीं कितना टाइम लगे। कम टाइम में आप आसानी से ये सब काम कर सकते हैं मेन कोर्स के थ्रू। हम आपको कई गाइडलाइंस, जजमेंट्स, बहुत सारे रेफरेंसेस, कानून की बहुत अच्छी तरीके से परिभाषा, उससे रिलेटेड ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट सब कुछ अवेलेबल कराते हैं इस कोर्स के थ्रू। तो अगर आप इनका हिस्सा होना चाहते हैं, जैसे कि आपसे पहले काफी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांगली अपना केस लड़ पा रहे हैं, बहुत आसानी से अपने केस से बाहर भी कुछ लोग आ गए हैं, तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल इस तरह के थॉट पे काम करना चाहिए और मेन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और सब कुछ आप ले सकते हैं आसानी से। अब अगर आप कोई कानूनी समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं आपको आसानी से समाधान दे सकता हूं, तो फिर यहाँ व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट लीजिए, आराम से अपना टाइम का इंतजार कीजिए, जो टाइम आपको दिया गया है, और उस टाइम पे आपको कॉल आएगी और समाधान होगा। आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तब एक दिमाग में सवाल लेके बैठे हैं कि कॉल डिटेल्स कैसे निकलवाऊं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि जो कि कई चालाक लोगों ने मुझे खुद बताया है और अपने केसेस में फायदा भी लिया है। वो क्या करते हैं कि अपने केसेस के अंदर लेके जाते हैं एक डेटा किसी कंपनी से निकलवा कर, जिस भी कंपनी का आपकी वाइफ का मोबाइल फोन है उससे निकलवा लेते हैं, और ये तरीका कोई ऑथराइज नहीं होता है, पर कोर्ट इसको अनऑथराइज भी नहीं मानता है, इलीगल भी नहीं मानता है, क्योंकि कोर्ट का इंटेंशन है क्राइम का एक्सपोज होना जरूरी है। मीन्स कुछ भी रहा हो, साधन कुछ भी रहा हो, तो साधन पे क्वेश्चन नहीं किया जाता है, ये देखा जाता है कि उस साधन से क्राइम एक्सपोज हुआ या नहीं। अगर हुआ तो फिर वो बेनिफिट देता है। अक्सर कई क्राइम रिपोर्टर जो पत्रकार होते हैं वो भी इस तरह के साधन यूज करते हैं, पर उनकी इस भूमिका पर कि वो क्राइम को एक्सपोज करने के लिए कुछ अनैतिक साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करता है। इसी तरह से अगर पुलिस भी कुछ बार ऐसा करती है कि अपराधियों के साथ मिलकर ही अपराध का संगठन तोड़ती है और उसके खिलाफ कुछ अपराधियों की मदद से ही अपराध को एक्सपोज करती है, तो ये सब तरीके कोर्ट क्राइम को एक्सपोज करने के रूप में मानता है। इंटेंट देखते हैं, इंटेंशन देखते हैं। आप भी ऐसा कर रहे हैं या कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डेटा आप दिखाएंगे तो कोर्ट को कोई मतलब नहीं है वो डेटा कहां से लाए। हाँ, उसके बदले में कोर्ट खुद बकायदा उस डेटा को मंगवाता है, इस बात की तस्दीक करने के लिए, इस बात की डिटेल्स को समझने के लिए कि ये डेटा ऑथेंटिक है या नहीं। अगर वो डेटा दोनों मैच कर जाते हैं तो आपकी पत्नी के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा और आपके खिलाफ की गई क्रूअल्टीज को काउंट किया जाएगा। पर अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसा भी नहीं है और या फिर मेरे पास इस तरह का सोर्स नहीं है, और अगर अगर ये भी एक डर होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो एक इलीगल तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा इलीगल, पर फिर भी अगर आप इस संतुष्टि पर आना चाहते हैं तो इसके अंदर जिस तरह से कोर्ट आपके दिए गए डेटा को, यानी कि अगर आप कहीं से लेकर आए और उसको दोबारा तस्दीक करने के लिए जिस जिस प्रोसीजर से मंगवाती है वो डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है सेक्शन 91 सीआरपीसी का।
किसी भी डेटा को दस्तावेज के रूप में या कैसे भी कोर्ट के सामने एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मंगवाना कोर्ट के सेक्शन 91 सीआरपी से इसे एम्पावर करता है। आप भी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे शक है कि मेरी पत्नी का एक अनैतिक संबंध चल रहा है सो एंड सो व्यक्ति के साथ और उसका ये फोन नंबर है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप उसके बगैर भी मंगवा सकते हैं एक शक के आधार पे। और साथ में उसकी माँ ने मेरा घर तुड़वाया है रेगुलर बात कर करके और उसकी कॉल डिटेल्स अगर निकाल ली जाए तो ये बात सत्यापित हो सकती है। या सो एंड सो कोई भी फैमिली मेंबर ने या दोस्त ने मेरा घर तुड़वाया है और रेगुलर उन दोनों की बातचीत होती थी। अगर ये बात आप एप्लीकेशन में लिखते हैं, क्योंकि ये ही लिखने पर इफेक्टिव होगी आपकी एप्लीकेशन। डायरेक्ट आप कहेंगे कॉल डिटेल्स मंगवा दीजिए मेरी बीवी की, तो कोर्ट नहीं मंगवा के देगा। पर अगर आप रीजनिंग वहां सेट करेंगे कि ऐसा एक रीजन है तो फिर वो मंगवाएंगे। चेक करेंगे उस व्यक्ति से रेगुलर आपकी बातें हो रही हैं और आपकी बीवी जो है बकायदा उस व्यक्ति से रेगुलर बात करते हुए पकड़ी गई है उस कॉल डिटेल्स के अकॉर्डिंग, तो फिर उस व्यक्ति के हिसाब से आपकी ऊपर डैमेज ऑफ रिलेशनशिप के हिसाब से क्रूरता की गई है। यानी कि आपकी पत्नी इतना ही टाइम अगर आपको रिलेशन सुधारने में देती तो शायद वो बेहतर वक्त और भविष्य अपना लेके बैठी होती और इस कोर्ट में झूठा केस लगा के नहीं बैठी होती। इससे आपको क्रूरता का साधन मिलता है, तलाक के अंदर फायदा मिलता है, या फिर आप मेंटेनेंस में भी फायदा ले सकते हैं कि क्रूरता तो आप पे हुई है, आपकी बीवी तो झूठ बोल रही है। तो अगर इस तरह के सारे चीजों को आप यूज करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा, शर्तियां मिलेगा। इसको बस हमेशा ध्यान रखिए, एप्लीकेशन को रीजनिंग के साथ भेजना है, यानी आपका कोई कष्ट उसमें दिखाना है और फिर उसके बाद कोर्ट इस पे एक्शन लेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बता के जाइए कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।